बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. This is class 5 and period is mathematics. This is video number 2 and week number is 12. In our previous video we have completed unit number 14 and 15, our midterm syllabus. Now today we will start unit number 16. Our unit number 16 is coordinates. Coordinates are used to show exact position. Coordinates किसी एग्जैक्ट पोजीशन को शो करते हैं. कोऑर्डिनेट्स आर ऑलवेज रिटन इन ब्रैकेट. कोऑर्डिनेट्स हमेशा ब्रैकेट में लिखे जाते हैं. एंड कोऑर्डिनेट्स आर सेपरेटेड बाया कॉमा. और कोऑर्डिनेट्स को सेपरेट कैसे करते हैं? बाया कॉमा. कॉमा के जरिए हम सेपरेट करते हैं. अच्छा, कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास दो एक्सेस यूज़ होते हैं. एक होता है एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस वाला जो कोऑर्डिनेट होता है उसे हम पहले राइट करते हैं और जो वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट होता है उसे हम कॉमा के बाद राइट करते हैं. ठीक है, दो एक्सिस होते हैं एक्स और वाई एक्सिस. पहले एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट आता है ब्रैकेट में और उसके बाद वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट आता है ब्रैकेट में. ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 14. पेज नंबर 14. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर शोन. राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर 4 वर्टिसेस ऑफ द पेंटागन. आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, बाकी के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करना है. अच्छा, ये पेंटागन है हमारे पास. पेंटागन किसे कहते हैं आप? 5 साइडेड शेप जो होती है आपकी, दिस इज कॉल्ड पेंटागन. यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1 हेयर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. ए के कोऑर्डिनेट जैसे आपके लिखे हुए हैं यहाँ पे 4,6. पहले एक्स वाला कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम और उसके बाद वाई वाला कोऑर्डिनेट लिखते हैं. एक्स वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपके पास 4 आ रहा है और वाई वाला 6 आ रहा है. आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 में अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे किस तरह से कोऑर्डिनेट्स राइट करना है. नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. In question number 2 they are saying each of these shows an incomplete shape. हर शेप आपके पास इनकम्प्लीट दी हुई है. द डैश लाइन आर लाइन ऑफ सिमेट्री. डैश लाइन जो है वो क्या है आपके पास? लाइन ऑफ सिमेट्री. लाइक दिस डैश लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री. लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है आपके पास? लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी लाइन होती है जब आप किसी भी शेप को फोल्ड करते हैं तो दोनों साइड से आपकी शेप सेम साइड दिखे, सेम एक जैसी नजर आए. बिल्कुल जैसे लाइन ऑफ सिमेट्री के इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ सेम शेप हो, लाइक रिफ्लेक्शन. ठीक है, क्या करना है इसमें आपको? नंबर 1 पार्ट में कंप्लीट ईच शेप. हर शेप को कंप्लीट करना है. जैसे ये इनकम्प्लीट शेप है, हाफ है, तो इसको हाफ कंप्लीट करना है आपने. एंड द सेकंड इज राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच वर्टेक्स. हर वर्टेक्स के आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं. वर्टेक्स किसे कहते हैं? शेप्स के जो कॉर्नर होते हैं, जो साइड्स होते हैं, जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उसको कहते हैं आप वर्टेक्स. ठीक है, सबसे पहले तो आप इस शेप को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे. 3 पार्ट से हमारे इसके कॉन्टेंट में ABC. आई एम एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट A. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए में आपके पास ये हाफ शेप ड्रॉ हुई है. इसका आपको राइट हैंड साइड पे शेप ड्रॉ करनी है. किस तरह से देखते हैं? ये लाइन ऑफ सिमेट्री है. लाइन ऑफ सिमेट्री के लेफ्ट साइड पे आपके पास शेप ड्रॉ है. यहाँ पे आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री से 1 बॉक्स लेफ्ट साइड पे एक पॉइंट है, तो आप राइट साइड पे भी 1 बॉक्स के इधर एक पॉइंट लेंगे. ये पॉइंट आपको गिवन है. ठीक है, अब इसी तरह से आप बाकी को देखेंगे. ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ से आप इधर आएंगे. 3 पर है ये आपका. ठीक है, 3 पर लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो आप यहाँ पर आए. 3 से 2, 2 से 1, तो टोटल आपके पास 2 बॉक्सेस इधर हैं, तो आप 2 बॉक्सेस ही राइट साइड पे लेंगे. 3 है, 3 के बाद यहाँ 4, यहाँ 5 पे आपका यहाँ कोऑर्डिनेट आ जाएगा. यहाँ पे आप इस तरह से पॉइंट अपना प्लॉट कर देंगे. इसके बाद इस पे आ जाते हैं आप. यह है आपके पास 2,6. एक्स आपके पास 2 है एंड वाई 6 है. अच्छा, एक्स क्या होता है आपके पास? जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपके वैल्यूज होते हैं, दीज आर एक्स वैल्यूज. एंड वर्टिकल एक्सिस पे वाई एक्सिस की वैल्यूज होती हैं आपके पास. ठीक है, ये आपका पास y कोऑर्डिनेट होता है. यहाँ पे आपका y कोऑर्डिनेट क्या है? 6 और x कोऑर्डिनेट क्या है? 2. ठीक, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया? 2,6. अब ये आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री से कितने बॉक्स इधर है? 1 बॉक्स इधर है. ये 3 पर है लाइन ऑफ सिमेट्री और ये 2 पर है.
तो यहाँ से भी आप 1 बॉक्स ले लेंगे इधर। जब 1 बॉक्स लेंगे तो आपका ये आ जाएगा 4,6 पर, ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। अब सारे पॉइंट्स को आप आपस में ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी शेप कंप्लीट हो जाएगी। देखिए अब क्या हुआ, आपके पास दोनों साइड से आपके पास सेम शेप ड्रॉ हो गई। अब सारे वर्टेक्स के आप कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए। 2,6, यहाँ पे x देखिए 4, y 6, 4,6, यहाँ पे x देखिए y एंड y इज 3, so 5,3. Now this is 4,1, this is 2,1 and this is 1,3. ओके इसी तरह से B एंड C पार्ट आप कंप्लीट करेंगे इसके। नाउ मूव टुवर्ड्स लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 इज मूविंग शेप्स ऑन ग्रिड ऑन पेज नंबर 16। लेसन नंबर 2 इज मूविंग शेप्स ऑन ग्रिड्स। शेप्स को आपने मूव करना है ऑन ग्रिड। ग्रिड किसे कहते हैं आप, ये एक्स और वाई एक्सिस आपके पास जो आते हैं, ये आपके पास जो ड्रॉ हुआ हुआ है ये ग्रिड होता है। ठीक, इसमें आपको शेप्स को मूव करवाना है। ए पार्ट में आपके पास क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन मीन्स बुक में आपके पास ऊपर राइट हुआ हुआ है। ट्रांसलेशन का क्या मतलब होता है, स्लाइडिंग अ शेप विदाउट रोटेटिंग और फ्लिपिंग। किसी शेप को स्लाइड करवाना बगैर उसको फ्लिप किए, मतलब बगैर उसको टॉस किए, जैसे आप कॉइन को टॉस करते हैं, फ्लिप करते हैं, बगैर उसको फ्लिप किया और बगैर उसको रोटेट किए। रोटेट मतलब बगैर घुमाए। ठीक है, इसको स्लाइड मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये बुक है, ये इस तरह से यहाँ पे आप इसको एज इट इज़ कहीं और मूव करवा दिया, आपने स्लाइड करवा दिया, ना तो इसको आपने फ्लिप किया ना ही आपने इसको रोटेट करा। ओके, फ्लिप का मतलब होता है आपके पास रिफ्लेक्शन। जैसे ये है तो ये आपके पास फ्लिप हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। बी पार्ट में आपके पास रिफ्लेक्शन है और सी पार्ट में आपके पास रोटेशन है। ये शेप आपको गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स देखेंगे आप। अब आपको इसको कितना ट्रांसलेट करना है, कितना मूव करना है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये एरो आपको शो कर रहा है 4 एक्सिस आपको कहाँ जाना है, अक्रॉस जाना है, और 3, ठीक है, 3 टाइम्स आपको डाउन जाना है और 4 टाइम्स आपको अक्रॉस जाना है। 4 टाइम्स यानी आपको इस तरह जाना है राइट हैंड साइड पर, और 3 टाइम्स आपको डाउनवर्ड आना है। ये एरो आपको ये शो कर रहा है। अब ये शेप है आपकी 1,6 पर। ठीक है, तो आप बॉक्सेस काउंट करेंगे। 1 के बाद आपने 4 टाइम्स राइट हैंड साइड पे मूव करना है। ठीक, ये 1 पर है आपका, 4 टाइम्स आप राइट हैंड साइड पे मूव करें, 1 2 3 4, तो यानी कि 5 पे आ जाएगा आपका। और 3 टाइम्स नीचे भी आना है आपने, तो 3 टाइम्स नीचे आइए, यहाँ से 6 पर है, 5 4 3। ठीक है, टू टाइम्स नीचे आना है, सॉरी क्वेश्चन में आपके पास 2 है, 2 टाइम्स आपने नीचे आना है, तो 6 से आप कहाँ जाएंगे, 4 पर, तो हो जाएगा आपका 5,4। इसी तरह से इसको देखिए, ये आपके पास क्या है, 3,6, 3 है, 3 पर है, 4 पर, ये आपके पास 4 पर है, ये वाला पॉइंट, ये आपके पास है 4,6, ये आपके पास है 1,6, ये आपके पास 3,3 पर है गिवन, और ये आपके पास 0,2 पर है। अब इसको क्या करना है, 4 टाइम्स आपने राइट साइड पे मूव करवाना है। 4 पर है तो 4 टाइम्स आगे हो जाएगा, 4 + 4 8 पे चला जाएगा आपका, और 6 पर है 2, तो 2 टाइम्स नीचे आना है, तो 2 माइनस हो जाएंगे, यानी 6 से 5 4, 4 पे आ जाएगा, ये 8 और ये 4। ये 3,3 पर है, 3 टाइम्स आगे चले जाइए, 4 5 6। ठीक, 4 टाइम्स आगे चले जाइए, 3 पर है, 4 5 6 7, और 2 टाइम्स नीचे आ जाइए, 3 पर है तो 2 टाइम्स नीचे आएंगे, 2 1, तो 7,1 पे आ जाएगा ये आपका। इस पे आ जाइए 0,2, 0 पर है तो 4 टाइम्स आगे जाएंगे तो 4 ही हो जाएगा, 0 से 4 पे जाएंगे तो 4 होगा, 1 2 3 4, 4 हो गए, और यहाँ से 2 नीचे आना है, ऑलरेडी ये 2 पर ही है, जब 2 नीचे आ जाएगा तो मीन्स 0 हो जाएगा, 2 - 2 इज 0, तो ये आपका आ गया 4,0 पर। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या था, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ योर ट्रांसलेटेड शेप। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, आपने जो ट्रांसलेट हुई है ना शेप, ये आपको गिवन शेप थी, आपकी ट्रांसलेटेड शेप थी, ट्रांसलेटेड शेप के कोऑर्डिनेट्स राइट करने हैं आपने।
जैसे यहाँ क्वेश्चन में ये आपको शेप्स के अंदर राइट हुए नजर आ रहे हैं कोऑर्डिनेट, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कोऑर्डिनेट्स बस राइट करने हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ट्रांसलेशन जो मैं आपको समझा रही थी, तो ट्रांसलेशन में इसी तरह से हो रहा है। ये आपके पास शेप दी हुई थी, इसके आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, ये शेप गिवन थी आपको और इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन थे ट्राइंगल ए के। ट्राइंगल बी में क्या हुआ, ये ट्रांसलेट होकर आ गई, बस आप इसके कोऑर्डिनेट्स राइट कर देंगे। ये आपको क्लास में अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करवा दिया था, ये क्लास वर्क ही आपका मिड टर्म में जो आपको क्लास में फिजिकल क्लासेस में एक्सप्लेन किया था जब स्कूल आप आ रहे थे। अच्छा, इसके बाद रिफ्लेक्शन था। रिफ्लेक्शन में क्या था आपके पास, पिक्चर जो है जैसे आपको मिरर में अपना राइट हैंड लेफ्ट नज़र आता है, इसी तरह लेफ्ट हैंड राइट नज़र आता है, तो इसी तरह से ये वाला पॉइंट आपका यहाँ आ गया और ये वाला पॉइंट आपका वहाँ चला गया रिफ्लेक्शन। और ट्रांसलेशन में क्या है, शेप पूरी रोटेट हो जाती है, मूव हो जाती है और इसके कोऑर्डिनेट्स हम राइट कर देंगे। ये सब वर्क आपका कॉपी में कंप्लीट है। ओके, क्या है, कोऑर्डिनेट्स इन 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं आपके पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होता है, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये वर्टिकल एक्सिस जो है आपके पास, इस पर वाई एक्सिस की वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है और आपके पास वाई भी पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या हो जाता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स आपका नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। ये आपने याद रखना है कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीज़ पॉजिटिव होती है और कौन सी नेगेटिव होती है। यही आपका इस लेसन का ट्राई दिस भी है। ट्राई दिस में आपके पास लेसन में यही पूछा है, तो आप लेसन नंबर 3 का ट्राई दिस इस तरह देख के कंप्लीट करेंगे अगर आपको पता हो। नाउ कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड टू शो एग्जैक्ट पोजीशन। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो किसी भी एग्जैक्ट पोजीशन को शो करते हैं ऑफ अ पॉइंट ऑन अ ग्रिड। ग्रिड में जो कोई भी पॉइंट होता है उस पॉइंट को शो करते हैं। लाइक ये आपके पास, अगर मैं पूछूं आपके पास ये पॉइंट है, तो ये आपके पास पॉइंट जो है वो किसको शो कर रहा है ग्रिड में, 3,1 को। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 और वाई की वैल्यू 1 है। ठीक, कोऑर्डिनेट किसी भी एग्जैक्ट पोजीशन को शो करता है। 4 क्वाड्रेंट ग्रिड होता है आपके पास। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट, द पॉइंट वेयर एक्स एंड वाई एक्सिस मीट, जहाँ एक्स और वाई एक्सिस दोनों मीट हो रहे होते हैं, ये एक्स एक्सिस आपका और ये वाई एक्सिस, इस पॉइंट पे दोनों जहाँ मीट हो रहे हैं, जहाँ मिल रहे हैं, उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट। दिस इज कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट पे आपके कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो 0,0 होते हैं। एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0 होती है आपके ओरिजिन पॉइंट पे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कहा है, लुक एट द ग्रिड एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज पॉइंट्स। एक आपको ग्रिड गिवन है, उसको देखते हुए आपको पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे आपके पास ये ग्रिड है क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, ये आपके पास ग्रिड है। आपको ए पार्ट में पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। पॉइंट सी, तो आप देखेंगे पॉइंट सी आपका कहाँ है, इधर। ठीक है, पॉइंट सी आपका ये रहा। तो इसके आप कोऑर्डिनेट्स कैसे देखेंगे, पहले एक्स वाला कोऑर्डिनेट देखेंगे और फिर इसका वाई वाला कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 2 और वाई कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ रहा है 5। ठीक है, ये आपके पास कंटेंट सॉल्यूशन में इस तरह से गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का सॉल्यूशन। बस आपको ग्रिड में से पॉइंट्स की वैल्यूज देख के राइट करनी है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको उसके अल्फ़ाबेट फाइंड आउट करने, पॉइंट फाइंड आउट करने कि ये कोऑर्डिनेट किस पॉइंट के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ईजी है, आप इजीली बुक से देख के अंडरस्टैंड कर लेंगे, कंटेंट सॉल्यूशन से सॉल्यूशन देख लेंगे। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका अंडरस्टैंडिंग का है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अभी भी मैंने आपको जो लेसन नंबर 1 एंड 2 में करवाया वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपने, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्रॉ अ कोऑर्डिनेट ग्रिड। कोऑर्डिनेट ग्रिड ड्रॉ करें पहले आप विद ईच एक्सिस फ्रॉम -5 to 5। हर एक्सिस आपको ड्रॉ करना है -5 से 5। जैसे आपके पास ये एक्स एक्सिस आ रहा है -5 से 5, इसी तरह वाई एक्सिस आ रहा है आपके पास -5 से 5। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, प्लॉट एंड लेबल दिस पॉइंट्स ऑन द ग्रिड। कुछ पॉइंट्स दिए हैं आपको, उनको लेबल करना है और उनको प्लॉट करना है अपने ग्रिड पर। ठीक, प्लॉट मीन्स उस पॉइंट का आपने उस पॉइंट को शो करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ए पार्ट है -4,2। -4,2 को आप किस तरह से प्लॉट करेंगे, -4 जो है वो आपकी एक्स वैल्यू है, पहले वाली वैल्यू एक्स होती है और सेकंड वाली वैल्यू वाई होती है।
एक्स वैल्यू आपकी -4 और वाई वैल्यू है आपके पास 2, -4, 2। तो एक्स आपका -4 यहाँ आ जाएगा और वाई आपका 2, वाई एक्सिस पे आप यहाँ पे 2 ले लेंगे, यहाँ आपका प्लॉट हो जाएगा इस तरह से। दिस इज कॉल्ड प्लॉटिंग ऑफ कोऑर्डिनेट। और इसको आपने प्लॉट तो करना है और साथ में इसको लेबल भी करना है, ठीक है। ये किस चीज़ को शो कर रहा है? पार्ट ए है हमारा, तो हम यहाँ पे शो कर देंगे पार्ट ए, दिस इज ए। इसी तरह बी पार्ट पर आ जाइए। बी पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं? 3,5। 3,5 मीन्स 3, एक्स भी 3 है आपका, एक्स 3 है मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, x 3 है और y 5, x भी पॉजिटिव है और आपका y भी पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव किस में है? कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं? आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इट विल बी लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 3,5, x 3 एंड y 5। यहाँ से आप 3 बॉक्सेस लेंगे, यहाँ से 5 लेंगे वर्टिकल, ये आ जाएगा आपका पॉइंट बी 3,5। अच्छा, इसके बाद आ जाइए सी पार्ट पर। सी पार्ट इज 0, -1। x की वैल्यू 0 है। जब x की वैल्यू 0 होती है तो y एक्सिस पे लाई करती है वो, ठीक है, y एक्सिस 0 होता है। और अगर y एक्सिस की वैल्यू 0 तो वो x वाली लाइन पे आपका कोऑर्डिनेट ड्रॉ होता है। x 0 है और y क्या है आपका? -1, x 0 और y -1, तो आपकी वर्टिकल एक्सिस पे ड्रॉ होगी है, यहाँ आ जाएगा ये आपका 0, -1, सी है ये आपका। इसके बाद डी आपका है -2, -2, दोनों माइनस में है वैल्यूज, तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा -2 एंड -2, ये आ जाएगा आपका डी, -2, -2। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 ऑन पेज नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पेज नंबर 19 पर है। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन पेज नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं आपके पास? सबसे पहले तो एक कोऑर्डिनेट ग्रिड आपको गिवन है -5 to 5 का, इसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में था -5 से 5 का। इसके बाद क्या करना है पार्ट में? प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्रिड एंड ज्वाइन दैम इन ऑर्डर विद अ पेंसिल एंड रूलर। जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं वो आपको प्लॉट करने हैं, उसके बाद उन्हें आपने ज्वाइन करना है विद अ पेंसिल एंड रूलर, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है हमारे पास। 4,0, फर्स्ट पॉइंट है हमारा 4,0, x 4 एंड y 0। तो x एक्सिस पे हम ले लेंगे 4 और y एक्सिस 0, मीन 0 तो यहीं पे आएगा, x और y दोनों 0 इसी लाइन पे होंगे आपके, तो ये हो जाएगा आपका 4,0। फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ ड्रॉ हो जाएगा। देन सेकेंड पॉइंट है आपका 4,1, x 4 एंड y 1, यह आ गया सेकेंड पॉइंट आपका 4,1, ठीक। थर्ड पॉइंट है आपका 1,1, तो आपका 1,1 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका 1,4, 1,4 आपका यहाँ आ जाएगा, x1 और y4। और लास्ट पॉइंट है आपका 0,4, x0 एंड y4 यहाँ आ जाएगा। इन सबको आप क्या करेंगे? ज्वाइन, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड, देन सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ एंड फोर्थ से फिफ्थ। ये सारे पॉइंट जब आपने ज्वाइन कर दिए तो इसके बाद क्या करना है आपको? इसके कोऑर्डिनेट्स भी राइट कर लेते हैं हम साथ साथ। ये था हमारा 4,0, 4,1, 1,1, 1,4 एंड 0,4, ये आपका ये वाला कोऑर्डिनेट 0,4। बी पार्ट में क्या करना है आपने? रिफ्लेक्ट योर ड्राइंग इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट। जो आपकी ड्राइंग बनकर आई है इसको सेकंड क्वाड्रेंट में आपने रिफ्लेक्ट करा है। रिफ्लेक्ट मीन्स रिफ्लेक्शन, मिरर इमेज, ठीक है। जैसे आपके पास शेप यहाँ नज़र आ रही है वैसे ही ये समझे आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री है, वैसी ही शेप आपकी यहाँ भी ड्रॉ हो जाएगी सेम। यहाँ से 1 बॉक्स है तो यहाँ से भी आपका 1 बॉक्स पे आ जाएगा, फिर यहाँ से बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट आ जाएगा जहाँ तक आपका स्ट्रेट है। फिर यहाँ 4 तक आ रही है आपकी, तो यहाँ से इसको भी 4 पे ले जाएंगे आप, फिर इसको भी आप यहाँ पर ले जाएंगे, तो सेम आपकी शेप दोनों तरफ ड्रॉ हो गई। ये आपका रिफ्लेक्शन आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। इसके बाद सी पार्ट में आपने क्या करना है? रिफ्लेक्ट बोथ सेट्स ऑफ लाइन इन द एक्स एक्सिस। जो आपने एक्स एक्सिस में ये आपके पास शेप्स ड्रॉ हुई है, इसको आपने रिफ्लेक्ट करना है बोथ सेट्स को ऑफ द लाइन्स इन द एक्स एक्सिस। यू शुड नाउ हैव एन एडिशन साइन। जब आप इसको दोनों सेट्स को आप रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, तो आपके पास क्या होगा? एक एडिशन साइन बन जाएगा। इसको रिफ्लेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन इसका यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा इस तरह से। ये आपके पास एक एडिशन साइन बन गया, प्लस का साइन बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? बाकी सारे पॉइंट्स के भी हम कोऑर्डिनेट्स राइट कर देंगे। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट हमें दोबारा राइट करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार इसको राइट कर सकते हैं। इसके बाद इधर आ जाइए -1,4। ये कोऑर्डिनेट्स लिखने का भी एक आसान तरीका है कि आपको पता है यहाँ पे x वैल्यू माइनस में होती है और y वैल्यू प्लस में होती है,
तो यहाँ पे जो जो आपकी वैल्यूज़ आई हैं बस x की वैल्यू के साथ माइनस लगा दीजिए यहाँ, और कोऑर्डिनेट्स आपके सेम रहेंगे। ये 1,1 है जैसे, तो यहाँ x वाली वैल्यू के साथ -1 लगा देंगे, -1,1। ये आपका 4,1 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा -4,1। ऐसे भी देख सकते हैं आप -4 और ये 1, ठीक है। इसी तरह से यही वैल्यू नीचे आ जाएंगी, बस दोनों वैल्यूज़ किस में हो जाएंगी, यहाँ नेगेटिव हो जाएंगी। ये हो जाएगा -4 -1, ये -1 और -1, ये हो जाएगा आपका -1 -4, और यहाँ पे आपकी सारी वैल्यूज़ किस में हो जाएंगी, x वाली प्लस में और y वाली माइनस में। x आपका 1, -1, ये हो जाएगा आपका 1, -4, ये 4, -1, ठीक है। और इसके बाद आप x एक्सिस और y एक्सिस पे जो भी वैल्यू आ रही होगी वो भी राइट कर देंगे। जैसे यहाँ 4,0 था, तो यहाँ -4,0, ये 0,4 था, तो नीचे 0,-4 हो जाएगा। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ए पार्ट में हमने प्लॉट किया पहले पॉइंट्स को, उनके कोऑर्डिनेट्स राइट किए, उनको ज्वाइन किया, एक शेप बन गई। बी पार्ट में आपने उस शेप को रिफ्लेक्ट किया, एंड सी पार्ट में आपने इस पूरी जो आपके पास दोनों सेट्स आपके बने थे उसको पूरी शेप को आपने रिफ्लेक्ट किया इन पार्ट सी। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट दिस टेबल शोइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ योर एडिशन साइन। इस टेबल को कंप्लीट करना है, शोइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ योर एडिशन साइन। जो आपके एडिशन साइन में कोऑर्डिनेट्स आए वही आपको राइट करना है। जैसे आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट्स आपको बुक में लिख के दिए, इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट्स आप ये वाले लिख लेंगे, फिर थर्ड के लिख लेंगे आप, और इसके बाद आप फोर्थ के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे उसमें टेबल में। उस तरह से आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा। ट्राई दिस में आपके पास इसमें क्या है, जो ट्राई दिस में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव होती है, उसमें आपको ये राइट करना है। फर्स्ट पार्ट आपके पास ट्राई दिस का है, इफ द एक्स वैल्यू इज पॉजिटिव इन विच क्वाड्रेंट कुड द पॉइंट्स बी। एक्स वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो कौन से क्वाड्रेंट होंगे। एक्स की वैल्यू देखिए पॉजिटिव कहाँ कहाँ होती है आपके पास, ये आपके पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये कौन सा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड बी पार्ट में आपसे पूछा है इन विच क्वाड्रेंट द वैल्यू वाई नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू के लिए कौन कौन से क्वाड्रेंट है, इसके दोनों साइड देखिए, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सी पार्ट में आपसे पूछा है इन विच क्वाड्रेंट आर द बोथ एक्स एंड वाई नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, दोनों चीज़ें नेगेटिव होती हैं, एक्स एंड वाई बोथ नेगेटिव। तो एक्स एंड वाई बोथ नेगेटिव किस में होते हैं, आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। और लास्ट में आपसे पूछा है इन विच क्वाड्रेंट आर द बोथ एक्स एंड वाई पॉजिटिव, जिसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, वाई भी पॉजिटिव और एक्स भी पॉजिटिव, तो ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेसन नंबर 4 है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स एंड शेप्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, उनको कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हुए हमें शेप को बनानी है, शेप कंप्लीट करनी है, और उसके बाद उस शेप का नाम लिखना है, शेप का नेम भी हमें राइट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एग्जांपल है बुक में, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर 2,3। ए के कोऑर्डिनेट्स के आपके पास 2,3, तो यहाँ से एक्स एक्सिस आपका 2 है और वाई एक्सिस आपका 3 है, तो एक्स एक्सिस पे आपने 2 लिया और वाई एक्सिस पे आपने 3 लिया यहाँ से, ठीक है। 2,3 आपका यहाँ पे प्लॉट हो गया है। इसके बाद बी आपका कोऑर्डिनेट्स है -4,1, बी के कोऑर्डिनेट है -4,1, तो एक्स एक्सिस पे आपने -4 लिया और वाई एक्सिस पे 1 लेना है। यहाँ से -4 लिया और यहाँ से हमने 1 लिया, तो आपका बी पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हो गया। इसके बाद सी के कोऑर्डिनेट्स आपके -4, -3, तो एक्स एक्सिस से -4 लेंगे और वाई एक्सिस से आप -3 लेंगे। ये एक्स एक्सिस आपका -4 और वाई एक्सिस ये रहा आपका -3, ये -2 -4, इसके बीच में आपका -3 होगा, तो यहाँ से -4 और यहाँ से आप -3 पे आ जाएंगे, आपके सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। इसी तरह फिर हम डी के कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे, 2, -1, ये हमारा 2 और ये -1 यहाँ प्लॉट हो जाएगा। फिर हम सारे कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करेंगे, ए से बी, बी से सी, सी से डी, और फिर डी से हम वापस ए पर आ जाएंगे। लास्ट पॉइंट को हम फर्स्ट पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे पास एक शेप ड्रॉ हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल में शेप ड्रॉ है, दिस इज पैरेललोग्राम, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट में आपके पास है शेप नंबर 1 0,6।
सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में -10/10 का एक ग्रिड बनाना है। 12 डिफरेंट शेप्स हैं जिसमें से आपको मैंने 4 पार्ट्स करवाए थे। 4 पार्ट्स आपने करने और 2 पार्ट्स आपके और है होमवर्क थे। 4 पार्ट्स आपके कंटेंट में गिवन है और 2 पार्ट्स आपने एज अ होमवर्क प्रैक्टिस करनी है। इसको नीचे करोगे ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, द फॉलोइंग सेट्स आर द कोऑर्डिनेट्स फॉर 12 डिफरेंट शेप्स। 12 डिफरेंट शेप्स के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ऑन स्क्वायर पेपर ड्रॉ ग्रिड, जैसे आपके स्क्वायर पेपर, आपका ऑलरेडी कॉपी पे स्क्वायर पेपर होता है, ये बॉक्सेस गिवन होते हैं। ड्रॉ ग्रिड सिमिलर टू दैट अबव विद बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। जैसे आपको ये अभी मैंने एग्जांपल समझाया, इसी तरह से आपको एक ग्रिड ड्रॉ करना है। ये -5 to 5 का है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 के लिए -10 to 10 का ग्रिड ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस पे भी -10 से 10 वैल्यूज़ लेनी है और वाई एक्सिस पे भी -10 से 10 वैल्यूज़ लेनी है। तो टोटल आपके 20 बॉक्सेस हो जाएंगे एक्स एक्सिस पे और 20 बॉक्सेस वाई एक्सिस पे हो जाएंगे जब आप ग्रिड ड्रॉ करेंगे। इसके बाद करना क्या है, इसमें आपको प्लॉट ईच पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन ईच सेट। सारे जो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, पेयर दिए हुए हैं, इनको प्लॉट करना है। उसके बाद इनको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन द कोऑर्डिनेट्स टू मेक ईच शेप। शेप बन जाएगी कोई भी आपकी, नंबर द शेप्स 1 to 12, शेप 1, शेप 2, शेप 3, शेप 4। 4 पार्ट्स आपको कंटेंट में कंप्लीट करवाएं। और क्वेश्चन नंबर 2 है इसका नेम शेप्स। शेप्स का नेम लिखना है, ठीक है। किस तरह से किया हमने, फर्स्ट कोऑर्डिनेट था हमारा 0,6, x0 और y6 पे इसको प्लॉट कर दिया, जैसे हम बाकी लेसन में भी करते हुए हैं। इसी तरह 4,6 ये 4 और 6 पे प्लॉट कर दिया और लास्ट 0,10 इसको प्लॉट कर दिया। और फिर आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट दोबारा रिपीट किया 0,6, क्योंकि जब आप इसको इससे ज्वाइन करेंगे फिर इसको थर्ड कोऑर्डिनेट से ज्वाइन करेंगे, तो इसके बाद आपने शेप कंप्लीट करने के लिए इसको वापस फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे ज्वाइन करना है। जब इन सबको ज्वाइन करेंगे तो आपके पास शेप बन जाएगी। जैसे आपके पास ए पार्ट में शेप बन रही है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसी तरह शेप बी में आपके पास शेप नंबर 2 में पेंटागन शेप बनी है। शेप नंबर 3 हमारे पास यहाँ पैरेललोग्राम बनी है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी शेप 3 ड्रॉ हुई है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों हुई, क्योंकि देखें एक्स एक्सिस हमारा पॉजिटिव था और वाई एक्सिस नेगेटिव, तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। जबकि हमारी शेप 4 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ हुई। ये ज़रूरी नहीं है कि शेप नंबर 1 आपके फर्स्ट में होगी, शेप नंबर 2 सेकंड में होगी, ये ऐसा कोइंसिडेंटली हुआ है, ओके। शेप नंबर 4 में आपके दोनों कोऑर्डिनेट जो हैं वो आपके नेगेटिव हैं, इट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में ये आपकी शेप ड्रॉ होगी। इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने क्यों कहा, जिस शेप के 2 साइड्स सेम होते हैं उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। अगर आपके तीनों साइड सेम आएंगे तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। सब आपने क्लास 4 में ट्राइंगल्स के बारे में स्टडी किया था, ओके। नाउ मूव टुवर्ड्स ट्राई दिस ऑफ दिस लेसन। ट्राई दिस में हमारा सारा वही काम है जो हम पिछले लेसन में करते हुए हैं, इसलिए मैं आपको ये कंटेंट सॉल्यूशन से अंडरस्टैंड करवा रही हूँ। ट्राई दिस में आपके पास ये शेप दी हुई है, इनकम्प्लीट शेप है, जैसे आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री वाले उसमें थी लेसन नंबर 1 में इनकम्प्लीट शेप थी, इसको शेप को कंप्लीट करना था। तो इस शेप को हमने कंप्लीट किया, हमें बताया हुआ ये क्या है, हेयर आर 2 साइड्स ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के 2 साइड्स दिए हुए। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स पहले आप राइट करेंगे इन तीनों पॉइंट्स के, जैसे आपको सॉल्यूशन में नजर आ रहे होंगे राइट हुए कोऑर्डिनेट्स, ये तीनों इसके कोऑर्डिनेट्स पहले हमने इन पॉइंट्स के लिख दिए। और इसके बाद क्या किया, व्हाट आर द मिसिंग कोऑर्डिनेट। मिसिंग कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। जो आप स्क्वायर शेप इसको कंप्लीट करेंगे तो आपके पास मिसिंग कोऑर्डिनेट जो भी आएगा -3,0 पे आएगा, तो आप उसके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे फोर्थ वर्टेक्स के। ट्राई दिस नंबर 2 आपका क्या था, ट्राई दिस नंबर 2 में आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, 2 साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। व्हाट आर द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स, ये आपको मिसिंग कोऑर्डिनेट निकालना है। अच्छा, मिसिंग कोऑर्डिनेट आपके पास वाई एक्सिस तो आपको नजर आ रहा है, ये 12,20 पर है। वाई एक्सिस क्या है 20, वाई एक्सिस इसी पॉइंट पर है, सेम जा रही है आपकी लाइन, तो वाई एक्सिस तो आपका 20 होगा, ये अंडरस्टूड है। जबकि एक्स कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्स कोऑर्डिनेट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे आप, ये आपके पास यहाँ तक है 0 से 36, ठीक है, और ये है 0 से 12। ये मैं आपको बोर्ड पर अंडरस्टैंड करवा दूंगी अभी लास्ट में, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो ये मैं आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन कर दूंगी। इसका बी पार्ट देख लीजिए, बी पार्ट ईजी है। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट जो यहाँ पर है वही आपका, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट जो आपका यहाँ है वही आपका यहाँ पे है, सेम नज़र आ रहा है, ठीक। ये 15 है तो ये भी 15 है। इसी तरह से आपके पास यहाँ वाई एक्सिस 10 है तो यहाँ पे भी वाई एक्सिस 10 है। अब आपने इसके कोऑर्डिनेट लिखना है। यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा आपका, एक्स एक्सिस 75 है तो यहाँ पे 75 ही आ जाएगा, और वाई एक्सिस यहाँ पे
इधर देख लेंगे हम, इधर वाई एक्सिस क्या है हमारा 40, तो ये 40 हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट इजी हैं, रेक्टेंगल के मिसिंग कोऑर्डिनेट, तो ये 75,40 हो जाएंगे। ट्राई दिस नंबर 3 में क्या था, जैसे हमने लेसन नंबर 2 में पढ़ा था, शेप को ट्रांसलेट करवाया था, तो आपको ट्राइंगल दी हुई है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको ट्रांसलेट करवाया हुआ है इन्होंने, 5 स्क्वायर्स अक्रॉस किया हुआ है, यानी 5 स्क्वायर इसको फॉरवर्ड किया हुआ है और 3 स्क्वायर्स डाउन किया हुआ है। जब इसको 5 स्क्वायर अक्रॉस किया और 3 स्क्वायर्स डाउन किया, तो आपके पास जो शेप ट्रांसलेट होकर आए आपको उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, इस वाली शेप के नहीं लिखने हैं, इस वाली शेप के बस कोऑर्डिनेट्स राइट करने हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। ट्राई दिस नंबर 3 में। ट्राई दिस नंबर 4 पर आ जाइए। ट्राई दिस नंबर 4 पे आपके पास जैसे आपने यूनिट नंबर 13 सबसे फर्स्ट यूनिट जो अपनी बुक का स्टडी किया था क्लासेस में, कंप्लीट द टेबल ऑफ रिजल्ट्स फॉर ट्राइंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर प्लस 3। आपके पास स्क्वायर्स की वैल्यूज दी हुई हैं और ट्राइंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन के थ्रू। इसको आप यूनिट नंबर 13 वाले अपने मेथड से देखेंगे। कंटेंट सॉल्यूशन में आपके पास इसका सॉल्यूशन गिवन है, किस तरह हुआ है देख लीजिए। स्क्वायर्स आपके पास इनपुट वैल्यूज़ कहलाती हैं और ये ट्राइंगल जो है आपके पास आउटपुट वैल्यूज़ कहलाती हैं। जब आप इनपुट वैल्यू फंक्शन के अंदर रखेंगे तो आपके पास आउटपुट वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे ही आपके पास इनपुट की वैल्यू 0, सबसे पहले हमने 0 रखी, ठीक है, तो 2 0 0 प्लस 3 क्या हो गया आपके पास 0 प्लस 3 3। फिर उसके बाद इनपुट की वैल्यू हमने 1 ली, फिर इनपुट की वैल्यू 2 ली, 3 ली, इस तरह से ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 1 2 प्लस 3 5, 2 2 4 प्लस 3 7, 2 3 6 प्लस 3 9, 2 4 8 प्लस 3 11, 2 5 10 प्लस 3 13। जब ये आपके पास आउटपुट की वैल्यूज़ आ गई तो आपको क्या करना है, एक पेयर ऑफ एक्सिस ड्रॉ करना है, एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है आपको। उसके बाद इनको प्लॉट करना है, कोऑर्डिनेट्स को, इनपुट और आउटपुट को प्लॉट करना है। हमने लेट किया, सपोज किया कि ये जो हमारी इनपुट की वैल्यूज़ हैं दिस इज़ एक्स एंड आउटपुट की वैल्यूज़ हैं इसको हमने वाई कंसीडर किया। इसके बाद हमारी इनपुट की वैल्यूज़ क्या आती हैं 0 1 2 3 4 5, तो ये हमने स्केलिंग की 0 1 2 3 4 5 और वाई एक्सिस की स्केलिंग हमारी कहाँ तक जा रही है 13 तक, तो हमने 13 तक नंबरिंग कर लिया। आप चाहें तो 15 तक भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट हमारा 13 है तो 13 से कम तो हम नहीं ले सकते, ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका जब इनपुट की वैल्यू 0 थी तो आपके आउटपुट की वैल्यू क्या है 3, यानी x 0 है और x आपका 0 हो गया और y क्या है आपका 3 हो गया, तो 0,3 आपने प्लॉट कर दिया। फिर x 1 है तो y 5 है, 1,5 प्लॉट कर दिया। फिर x 2 है y 7, इस तरह से आप सारे पॉइंट्स प्लॉट करते गए और सारे पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना। ये आपका ट्राई दिस नंबर 4 है। नाउ ट्राई दिस नंबर 2 में आपको एक जो मैंने आपसे कहा था बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसे देख लीजिए बोर्ड पर, उसके बाद अपनी डायरी नोट डाउन कर लीजिए। बस इसमें बोर्ड पे लिखूँगी। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर डाल दूँ। Now look at try this number 2 on page number 21. This is an isosceles triangle. What are the missing coordinates? ये आपके पास isosceles triangle given है, इसके missing coordinates आपको find out करने हैं। यहाँ आपके पास 12,20 है, इस पॉइंट पे coordinates means x is 12 and y is 20, ठीक है। ये आपके पास है 36,0, x की वैल्यू 36 और y की वैल्यू आपकी क्या है 0। इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इस पॉइंट पे आपको नज़र आ रहा है कि y कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, जो यहाँ पे 20 है वही आपके पास यहाँ पे y एक्सिस का कोऑर्डिनेट होंगे 20 सेम। x का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे x कितना होगा, ठीक है। x में क्या हो रहा है, यहाँ तक हमारा 36 था, यहाँ से इतना और ऐड हो रहा है हमारे पास, ये कितना है हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा ये वैल्यू कितनी होगी, ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो अगर हम इसको बीच में से हाफ करें आइसोसेलेस ट्राइंगल को, तो दोनों साइड से हमारे पास शेप जो होगी वो सेम शो हो रही होगी। तो जितनी आपके पास वैल्यू यहाँ होगी उतनी ही वैल्यू आपके पास यहाँ होगी। हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो इसका मतलब जो आपकी वैल्यू यहाँ पर है वही आपकी वैल्यू यहाँ पर होगी, ठीक है। पहले हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ से लेकर हमारे यहाँ तक इस पॉइंट तक 0 से यहाँ तक का हमारा डिस्टेंस है 36 वैल्यू है, और हमें निकालनी कहाँ तक है, यहाँ तक की वैल्यू निकालनी है। ये वाला पोर्शन चाहिए हमें, ठीक है। ये वाला पोर्शन जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो यही पोर्शन हमारा ये वाला होगा। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ तक हमारा पूरा 36 है, 36 में से हमें ये पोर्शन इसमें से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये वाली चीज़ चाहिए, ठीक है। ये वाली चीज़ हमें चाहिए, तो 36 में से हम ये 12 वाला पोर्शन जो है वो सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो किस तरह से सॉल्व होगा ये, आप 36 माइनस 12 करवाएंगे पहले, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 1 इज़ 2, तो ये आ गया आपका 24, यानी कि ये वाला पोर्शन आपका कितना है 24, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब ये आपका 24 है तो ये भी आपका कितना होगा 24 होगा, ठीक है। यहाँ तक आपका 36 था, 36 में मीन्स आपको और कितना ऐड करवाना है 24 फॉर दिस x वैल्यू,
तो 36 में आप क्या करवा देंगे, ये 24 और ऐड करवा देंगे। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका डिस्टेंस कितना है, 24 है, ठीक है। इसको ऐड करवा देंगे, 6 + 4 10 का 0 1 कैरी 3 1 4 1 2 6 60। तो यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। दोबारा एक्सप्लेन करी हूँ मैं क्या किया मैंने। पहले मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल को हाफ किया ताकि मुझे पता चल सके कि एक वैल्यू कितनी है। ये वैल्यू इसलिए फाइंड आउट करनी थी क्योंकि इसमें हम 36 में मजीद हमें यहाँ तक और ऐड करवाना था। तो हमने कैसे किया, यहाँ तक 36 है, इसमें से हमने जो हमारे ट्राइंगल का हिस्सा नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट करवा दिया 12 को। 36 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करवाया, ये पता चल गया आपके पास 24 है, तो 24 मजीद ऐड करवाया 36 में, तो आपके पास आ गया 60। एक्स वैल्यू इज 60 एंड वाई वैल्यू इज सेम 20। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स योर असेसमेंट। आई हैव गिवन असेसमेंट इन प्रीवियस वीडियो। असेसमेंट नंबर 1 था आपका, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको राइट करवाया था बोर्ड पे, उसकी आपने प्रैक्टिस कर ली होगी आई होप। नाउ नोट डाउन योर असेसमेंट नंबर 2 रिलेटेड टू यूनिट नंबर 16। यूनिट नंबर 16 जो आपको पूरा एक्सप्लेन किया उससे रिलेटेड अब आपको असेसमेंट राइट करवा रही हूँ मैं बोर्ड पर, उसे नोट डाउन कर लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा फॉर एग्जाम्स। Now this is your assessment number 2. The question number 1 is attempt all parts. क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सारे पार्ट्स अटैम्प्ट करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में। द फर्स्ट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर डैश। आपको एक एक कोऑर्डिनेट बताने हैं। आपके पास यहाँ पे एक ग्रिड बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपको एक एक कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। नंबर 2 है आपके पास रिफ्लेक्शन इज समटाइम्स कॉल्ड अ डैश। रिफ्लेक्शन को हम समटाइम्स क्या कहते हैं ये आपको बताना है। नंबर 3 है स्लाइडिंग अ शेप विदाउट रोटेटिंग इज कॉल्ड डैश। किसी भी शेप को स्लाइड करवाना बगैर रोटेट किए उसे क्या कहते हैं आप। नंबर 4 है आपके पास इन डैश क्वाड्रेंट बोथ एक्स एंड वाई आर नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स एंड वाई नेगेटिव होते हैं, क्वाड्रेंट आपको बताना है कौन सा होता है। नंबर 5 में अ शेप हैविंग 6 साइड इज कॉल्ड डैश। 6 साइडेड शेप जो होती है उसका क्या नेम होता है, आपको नेम राइट करना है यहाँ पे। जैसे 5 साइडेड शेप पेंटागन है आपके पास, तो 6 साइडेड शेप आपके पास क्या होती है। नंबर 6 है आपके पास इन डैश ट्राइंगल 2 साइड्स आर इक्वल। कौन सी ट्राइंगल होती है जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं, ये भी आपको अगर आप इसको वीडियो को देखेंगे तो आपको इसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। नंबर 7 आपके पास पॉइंट वेयर एक्स एंड वाई एक्सिस मीट इज कॉल्ड डैश। वो पॉइंट जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस मीट करते हैं वो क्या कहलाता है, कौन सा पॉइंट होता है, ये भी अभी आपको मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया। नंबर 8 है आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर डैश। ये भी आपको अभी वीडियो में बताया कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। नंबर 9 है कोऑर्डिनेट्स शो डैश पोजीशन। कोऑर्डिनेट्स कौन सी पोजीशन को शो करते हैं, बुक रीड करेंगे और वीडियो को देखेंगे तो इसका भी आपको आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। नंबर 10 है कोऑर्डिनेट्स आर रिटन इन डैश। कोऑर्डिनेट्स को हम किस में लिखते हैं, ठीक है। ये आपके पास 10 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से। इजीली ये आप सारे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा, ओके। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन आंसर पे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपने कौन कौन से करने हैं उसे नोट डाउन कर लें, किस किस की प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपने किसकी प्रैक्टिस करनी है, पेज नंबर्स नोट डाउन करेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी प्रैक्टिस करनी है। पेज 16 पे क्वेश्चन 1 के बी की, पेज 17 से क्वेश्चन 2 के ए पार्ट की, पेज 18 से क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों की प्रैक्टिस आपने करनी है। पेज नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 की प्रैक्टिस करेंगे आप। पेज नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 1 ए बी एंड डी की प्रैक्टिस करेंगे एंड पेज नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका ट्राई दिस है, ठीक है, ट्राई दिस ऑफ पेज नंबर 21। Now your homework diary is practice assessment number 2 given in this video, okay. I hope you have got everything. If you have any problem, so watch this video again. Till then,